बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ ए इज अ वेक्टर जो कि दे रखा है क्या माइनस जे क्या माइनस 2 के क्या, बी इज अ वेक्टर जो कि दे रखा है 3 आई क्या प्लस 5 जे क्या प्लस 6 के क्या, एंड सी इज अ वेक्टर माइनस आई क्या प्लस 4 जे क्या प्लस एम के क्या। सो हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पर एम की वैल्यू सच दैट ऑल द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। सो बेसिकली यहाँ पर हमें तीन वेक्टर दे रखा है, बोल रहा है कि ए बी सी तीनों क्या है, कोप्लेनर है ईच अदर। सो यहाँ पर हम सिंपली कॉन्सेप्ट लगा देंगे कोप्लेनर का। सो जब कभी थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाए एक दूसरे के, सो उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि जो थर्ड वेक्टर होगा दिस विल बी इक्वल्स टू द स्केलर प्रोडक्ट विथ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्केलर क्वांटिटी विथ सेकंड वेक्टर। यानी कि सिंपली हम फर्स्ट वेक्टर के साथ एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस दूसरे वेक्टर के साथ एक सेकंड स्केलर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इक्वेट कर देते हैं थर्ड वेक्टर से। और ये कंडीशन हमें कब मिलती है, जब तीन वेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे हो, कोप्लेनर हो। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस क्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर्स। अब यहाँ पर हम सी वेक्टर को रख देते हैं, दैट इज माइनस का आई क्या प्लस 4 जे क्या प्लस एम के क्या आपके बराबर दिस विल बी इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 2 के क्या प्लस क्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या दे रखा है 3 आई कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 6 के कैप के बराबर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा पी आई कैप माइनस ऑफ पी जे कैप माइनस ऑफ 2 पी के कैप के बराबर, प्लस ये हो जाएगा 3 क्यू आई कैप प्लस 5 क्यू जे कैप प्लस 6 क्यू के कैप के बराबर। ठीक है, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस एम के कैप के बराबर। अब जो भी आई कैप की टर्म है ऑन टू द अदर साइड्स, ठीक है, हम उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर पी आई कैप है, ठीक है, और उसके बाद 3 क्यू आई कैप है। सो ये एक इक्वेशन फॉर्म कर देगा। सो बेसिकली इससे हमें एक इक्वेशन मिल रही है कि P प्लस थ्राइस ऑफ Q इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद मैं J की टर्म को कंपेयर करता हूँ, दैट इज माइनस P प्लस 5Q इज इक्वल्स टू 4। सो माइनस P प्लस 5Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। और थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगी माइनस टू पी प्लस 6Q इज इक्वल्स टू M। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 ना। यदि मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूं, सो P से P कैंसिल हो गया, 5Q प्लस 3Q कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ Q, दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 3। यहाँ से मुझे Q का मान कितना निकल के आ जाएगा 3/8 के इक्वल। ठीक है, Q का मान हमें क्या निकल के आया 3/8 के बराबर। अब 3/8 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँ या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूँ, सो उसके द्वारा मुझे P का मान मिल जाएगा -1। ओके, देन माइनस ऑफ 3Q मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 माइनस ऑफ 3 इंटू Q कितना निकल के आया था 3/8। सो इसको सॉल्व कीजिए। सो यहाँ से P कितना निकल के आएगा माइनस ऑफ 17/8 के बराबर। सो देखिए P और Q की वैल्यू हमें मिल गई है, हमें फाइंड करना था M का मान। सो उसको हम इक्वेशन थर्ड से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज -2P प्लस 6Q से। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन 3 क्या दे रखी थी -2P प्लस 6Q इज इक्वल्स टू M। सो ये रख देंगे -2 P का मान आया था -17/8 के बराबर, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ Q आया था 3/8 के बराबर, दिस विल बी इक्वल्स टू M। सो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 ज़ा 8 यानी कि हो जाएगा 17/4 प्लस 3 3 ज़ा 9, और देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, सो ये हो जाएगा 9/4। दिस विल बी इक्वल्स टू M। सो यहाँ से M विल बी इक्वल्स टू 4 को कॉमन कर लिया, 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 17 प्लस 9 यहाँ से कितना हो गया 26। ठीक है ना, 26/4 जब इसको डिवाइड करेंगे सो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी 6.5 के इक्वल।
यानी कि यहाँ सिंपली हमें m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6.5 के बराबर। यही हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।